नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय सर्वेयर के विषय ट्रेड थियरी के अंतर्गत आज का प्रसंग प्राक्कलन एवं प्राक्कलन के प्रकार पर वर्णन करूंगा। प्राक्कलन के प्रकार: एस्टीमेट, नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंसी। भवन निर्माण के क्षेत्र में एस्टीमेट का बड़ा महत्व है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो सरकार द्वारा उसके लिए बजट पास करवाकर पैसे का प्रबंध करना होता है। अर्थात किसी भी बजट को पास करने से पहले सरकार जो है पैसे का प्रबंध करती है और बजट को पास करवाती है। यह बजट तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत क्या होगी, प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत, उसके लिए प्राक्कलन तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत क्या होगी, उसके लिए बजट प्राक्कलन उसका तैयार किए जाते हैं। व्यक्तिगत मामलों में भी प्राक्कलन का बड़ा महत्व है। आमतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए भवन निर्माण हमेशा महत्वपूर्ण और बजट के हिसाब से चुनौतीपूर्ण रहता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसके पास जितना पैसा है उसी का अच्छी तरह से प्रयोग करके वह अपनी जरूरत के हिसाब से भवन निर्माण के ले अगर पूरा निर्माण कार्य करने में असमर्थ हो तो वह प्राक्कलन करके यह निर्धारित करे कि भवन का कौन सा भाग पहले बनाया जाए। एस्टीमेट फॉर वुड एंड रेनफोर्समेंट। किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने से पहले उसकी सैद्धांतिक लागत क्या है ज्ञात करने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाता है। प्राक्कलन के आधार पर ही परियोजना का प्रशासनिक अधिकारी से मंजूरी ली जाती है। इसके लिए कई विधियां हैं। बिल्कुल सटीक व्यय पता करने के लिए विस्तृत प्राक्कलन बनाया जाता है। जब किसी भवन निर्माण किया जाता है तो भवन को प्रयोग करने के लिए निवासियों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। प्राक्कलन के प्रकार: अब आप जो है इसके प्रकार पे जो है देखेंगे। प्राक्कलन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है अनुमानित लागत। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम उसकी अनुमानित लागत जो है निकालते हैं कि अनुमानित लागत कितना आएगी। पहला अनुमानित प्राक्कलन। यह अनुमानित प्राक्कलन है जो निर्माण कार्य का प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस प्राक्कलन के द्वारा परियोजना में होने वाले व्यय का अनुमान लगाकर प्रशासनिक मंजूरी ली जाती है। इस प्राक्कलन में निर्माण की विभिन्न मदों जैसे भूमि का मूल्य, भवन का मूल्य, सड़क आदि की अलग अलग लागत ज्ञात करके जोड़ दी जाती है। इसके बाद जो है अगला हम निकालते हैं कुर्सी क्षेत्रफल का प्राक्कलन, अर्थात प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हम निकालते हैं। यह प्राक्कलन अनुमानित प्राक्कलन से अधिक शुद्ध लागत कहलाता है। यह प्राक्कलन अनुमानित प्राक्कलन से अधिक शुद्ध लागत बतलाता है। इसे बनाने के लिए भवन के कुर्सी तल पर लंबाई व चौड़ाई लेकर कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात इसे कुर्सी दर से गुणा करके अनुमानित
लागत ज्ञात कर ली जाती है। यह भवन का मानचित्र उपलब्ध न हो तो, यदि भवन का मानचित्र उपलब्ध न हो तो फर्श के क्षेत्रफल में 30 से 40% दीवारों के लिए जोड़कर कुर्सी का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। घनमान दर प्राकलन। अब घनमान दर प्राकलन क्या है? यह भी स्थूल प्राकलन है। यह क्या है? यह भी स्थूल प्राकलन है। इस प्राकलन को तैयार करने के लिए भवन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई से गुणा करके आयतन निकाल लिया जाता है। किसी भी चीज का हम आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से निकालते हैं। उसी प्रकार भवन का भी हमें आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उस भवन का आयतन निकल आता है और उसे घनमान दरों से गुणा करके अनुमानित लागत ज्ञात कर ली जाती है। भवन की लंबाई व चौड़ाई निकालने के लिए भवन की कुर्सी तल पर बाहरी नाप ली जाती है। इसके बाद है विस्तृत प्राकलन। विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। विस्तृत प्राकलन यह एक शुद्ध प्राकलन है जो निर्माण कार्य की शुद्ध लागत बतलाता है। निर्माण कार्य में कितना लागत लगती है, ये विस्तृत प्राकलन के तहत आता है। यदि यह प्राकलन सही तरह से बनाया जाए तो प्राकृतिक लागत व वास्तविक लागत में अधिक अंतर नहीं आता है। अर्थात अगर यह सही ढंग से बनाया जाए तो प्राकृतिक लागत और वास्तविक लागत में अंतर अधिक नहीं आता है। इस प्राकलन को तैयार करने के लिए विस्तृत रेखा चित्र के आधार पर प्रत्येक मद की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करके परिमाण निकाला जाता है। तत्पश्चात परिमाप को स्थानीय प्रचलित दरों से गुणा करके कुल लागत ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी एरिया का हमें माप निकालना है तो उसमें हम परिमाप उसका निकालते हैं और परिमाप निकालने के बाद हम उसका जो है स्थानीय प्रचलित जो है, जो हर एक स्थान का अलग अलग दर होता है, उसका उसमें हम गुणा करते हैं, जिससे जो है उस प्राकलन की पूरी जो है लागत ज्ञात हो जाती है, जिसको हम विस्तृत प्राकलन के नाम से जानते हैं। अगला है संशोधित प्राकलन। अब संशोधित प्राकलन क्या है? यह भी विस्तृत प्राकलन की तरह बनाया जाता है। यह भी विस्तृत प्राकलन की तरह ही बनाया जाता है। यह प्राकलन उस अवस्था में बनाया जाता है जब मूल प्रस्ताव में परिवर्तन से लागत 3 से 10% बढ़ गई या बढ़ जाने के कारण या बढ़ जाने से संभावना हो। इस प्राकलन के साथ एक तुलनात्मक विवरण दिया जाता है जिसमें मूल प्राकलन व संशोधित प्राकलन की मदों का परिमाप, लागत, बजट तथा परिवर्तन के कारणों का उल्लेख किया जाता है। अगला है पूरक प्राकलन। पूरक प्राकलन क्या है? यह भी विस्तृत प्राकलन की तरह ही बनाया जाता है, जिसके तहत हम यह प्राकलन उस अवस्था में तैयार किया जाता है जब निर्माण कार्य के दौरान नए कार्य करने पड़ते हैं। इस प्राकलन में नए निर्माण कार्य की लागत ज्ञात की जाती है। इसे दोबारा बनाए गए प्राकलन को पूरक प्राकलन कहते हैं। इस दोबारा बनाए गए प्राकलन को हम क्या कहते हैं? पूरक प्राकलन कहते हैं। इसके बाद आता है वार्षिक अनुरक्षण प्राकलन। वार्षिक अनुरक्षण प्राकलन भवनों में
सफेद पुताई तथा रंग पुताई छोटी मोटी मरम्मत कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। अनुरक्षण का मतलब होता है छोटी मोटी जो उसमें मरम्मत करना है, रंग करना है, पेंट करना है, पुताई करना है, यह भी विस्तृत प्राक्कलन की तरह ही बनाया जाता है। यह प्राक्कलन भवनों को सुंदर व सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष बनाया जाता है। अतः हर वर्ष माप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल अनुमानित लागत सर्वप्रपत्र तैयार किया करके लागत कर ली जाती है। अर्थात वार्षिक अनुरक्षण के तहत हम जो है उसकी जो है सफेदी करने, पुताई करने और उसके मरम्मत में जो खर्चा आता है, जो उसका एस्टीमेट हम बनाते हैं, वे एस्टीमेट जो है वार्षिक अनुरक्षण प्राक्कलन के तहत आता है। यह अनुरक्षण प्राक्कलन जो है कहलाता है। प्रशिक्षण का सारांश। प्रशिक्षण के सारांश के अंतर्गत आज हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा? आज के प्राक्कलन का प्रकार के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा, इससे ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, प्राक्कलन बनाने की क्या विशेषताएं हैं, इसको कैसे तैयार करते हैं और प्राक्कलन की प्रयोग विधि क्या है, इसको कैसे हम बनाएंगे, इस पे हम जो है चर्चा किए। संदर्भ यह जो है गौरव कोच्चर, अनिल कुमार रॉयल बुक के लिखित पाठ से जो है संदर्भ किया गया है। धन्यवाद।